अंजलि नाम की लड़की अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति विनोद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। विनोद बचपन से ही आध्यात्मिक था, परंतु उसके विपरीत उसकी पत्नी अंजलि बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज़्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज की दुनिया के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि उन दोनों के बीच कभी भी इस बात को लेकर अनबन नहीं हुई। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह विनोद टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें शनि के साढ़े साती काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय अंजलि चाय नाश्ता लेकर आती है और विनोद के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में विनोद से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह सुबह बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर टीवी बंद कर देती है। विनोद को अंजलि का बर्ताव अच्छा नहीं लगता है और उसी समय वह अंजलि से कहता है, क्या तुम शनि की साढ़े साती की दशा के बारे में जानती हो? जो तुमने उसे बकवास समझ लिया। धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का कोई हक नहीं है। अंजलि को विनोद की बात से ग्लानि महसूस होती है और वहीं विनोद से माफ़ी मांगते हुए वह टीवी में शनि की महादशा का कार्यक्रम फिर से लगा देती है। विनोद मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे अंजलि को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर वह विनोद का दिल रखने के लिए मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे होते हैं। विनोद प्रसाद खरीदकर मंदिर की ओर चलने लगता है। वहीं सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने हुए बैठे होते हैं। विनोद उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और अंजलि के साथ मंदिर की ओर चल पड़ता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वहीं बाबा अंजलि की ओर देखकर कहते हैं, बेटी अपना ख्याल रखना। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने अंजलि को देखते ही महसूस कर लिया था कि उसके ऊपर शनि का महाप्रकोप है, जिससे उसके ऊपर शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है। उसकी ज़िंदगी में संकट के बादल घिर चुके हैं। अंजलि के घर पहुंचते ही उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। वह विनोद से कहती है, अब जरा मेरे लिए चाय बना दीजिए ना, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। विनोद अंजलि के लिए चाय बनाकर ले आता है। विनोद को ऑफिस जाना होता है, इसीलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। अंजलि घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को विनोद ऑफिस से घर आता है। अंजलि तब तक सो रही होती है। विनोद बहुत देर से दरवाज़ा खटखटाता है, मगर अंजलि बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। विनोद अंजलि को फ़ोन लगाता है। फ़ोन की घंटी सुनकर अंजलि अचानक से जाग जाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि विनोद दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है। तब विनोद उससे प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी? इतना टाइम क्यों लग गया? तब अंजलि आंखें मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी गहरी नींद लग गई थी कि आपकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। विनोद अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय विनोद के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। अंजलि की नज़र अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ एक मैसेज था। मैसेज देखते ही अंजलि के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अंजलि की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय विनोद बाथरूम से बाहर निकल आता है। अंजलि तुरंत उसके फ़ोन को रख देती है और अपने आप पर काबू करके तुरंत कमरे में चली जाती है। साढ़े साती काल ने अंजलि को अपने गिरफ्त में ले लिया था। अंजलि बदलने लगी थी। वह अपने पति पर शक करने लगी है, जिसके चलते उसके रिश्ते में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए थे। वह विनोद के किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। विनोद अंजलि को खुश करने के लिए कहता है, चलो आज मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार चलेंगे और कुछ कपड़े भी खरीदेंगे। लेकिन अंजलि गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। विनोद अकेले ही मंदिर जाता है। विनोद को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों पर दिखाई देते हैं। वह विनोद को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। विनोद हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटा तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है।
क्या तुम ठीक हो? वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा अंजलि के 7.5 योग के बारे में पहले से ही परिचित थे, इसलिए वह विनोद को अंजलि के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और उसका उपाय बताते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि बाबा की पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य जिंदगी में आ जाएगी। विनोद भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही अंजलि से कहता है, आज मंदिर में वहीं बाबा जी मिले थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में शनि की 7.5 योग चल रहा है, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। अंजलि विनोद से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। विनोद पूछता है कैसे, लेकिन अंजलि बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है। विनोद अंजलि को इस बार जोर देते हुए कहता है कि अब से तुम हर शनिवार को शनि महादेव की पूजा करना शुरू कर दो। लेकिन अंजलि विनोद को मना कर देती है और गुस्से में कहती है कि तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो और मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। विनोद को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह तुरंत मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगे। विनोद के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब अब ठीक नहीं हुआ तो उसका और अंजलि का रिश्ता टूट जाएगा। विनोद मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी को बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, बेटा मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक यहाँ कोई बाबा को सीढ़ियों पर बैठे हुए नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। विनोद को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा को मिल चुका था। वह मंदिर में शनि भगवान से हाथ जोड़कर कहता है कि शनि महादेव, मुझे बाबा से एक बार मिलना है, और इतना कहते ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान करवाना, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहते ही बाबा अचानक विनोद के सामने से ओझल हो जाते हैं। विनोद को समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि तेजस्वी आत्मा है। वह अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। विनोद जैसे ही उस मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, अंजलि पीछे से आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि खुद चरित्रहीन होकर यह ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि देव का सहारा ले रहे। विनोद शांत स्वभाव का था। वह अंजलि को शांत कराते हुए पूछता है। अंजलि तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। विनोद अंजलि से पूछता है कि अंजलि यह क्या है। तब अंजलि तुरंत कहती है कि तुम बताओ यह क्या है और कौन है जिसने तुम्हें यह मैसेज भेजा है। तब विनोद अंजलि की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अरे पागल, यह मैसेज मुझे किसी लड़की ने नहीं भेजा है, बल्कि मेरी कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था। मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए यह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया। यह बात सुनते ही अंजलि का दिमाग शून्य हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आता। विनोद अंजलि से पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा कर रही हो? एक बार मुझसे पूछ लिया होता। अंजलि जोर जोर से रोने लगती है और विनोद के गले लग अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से अंजलि को 7.5 योग से छुटकारा मिल जाता। शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था।